हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी 1 के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि सिंपल सी बात है कि आज हम जानेंगे ऐसे 10 क्वेश्चन जिनको अगर आप करके जाते हो तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। बाकी आपको हमेशा की तरह पता है कि आपको क्या करना है। जो ये टॉप 10 वाली वीडियो है इसके साथ साथ आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो को भी पढ़ के जाना है। यानी कि अगर आप ये 2 वीडियो को अच्छे से करके जाते हो तो काफी अच्छे मार्क्स जो आप लेके क्वेश्चनों से पहले आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है। चलिए, तो अब डायरेक्टली अगर हम बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या है कि सिंपल सा फंडा है। हमारे पास 5 यूनिट है और 10 क्वेश्चन बनाने हैं, तो लगभग हर यूनिट से हमने 2-2 क्वेश्चन लिए हैं और वही के बेस पर हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एंड क्लासिफाई अडल्ट्रेशन। तो देखो, अडल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अडल्ट्रेशन देख लेना, इसके क्लासिफिकेशन देख लेना, 2-3 टाइप्स होते हैं और इसके अलावा इसके इवेल्युएशन पैरामीटर भी आप देख लेना। अब जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक हो गया, फिजिकल हो गए, केमिकल हो गए, तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल यानी कि इन वाले पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा लॉन्ग में यानी कि 10 मार्क्स में भी आ जाता है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना। देन आता है हमारा राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन में जैसे हमारा अल्फाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, ये जो आते हैं ना, सेरोटॉक्सिनॉमिकल, ये इसके हिसाब से आप पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ लेना और ये भी हमारा 10 मार्क्स में आ जाता है। यानी कि यूनिट बन के ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही हमारे 10-10 मार्क्स में आते हैं। तो अगर सिंपल देखा जाए तो ये 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी यानी कि ये 2 क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। अब इसके अलावा और मैं यानी कि एक तरह से ऑप्शन मान लो कि जो हमारे लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है ना, इसको एक बार देख लेना। अब इसको मैंने मेन में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये रेयर चांस है, यानी कि हर 2-3 साल में एक बार आ जाता है, तो क्या पता इस बार आ जाए या ना भी आए, तो ये रिस्क पे है। इसलिए इन दोनों को कंपलसरी करके जाना और इस पे थोड़ी नजर डाल लेना। अब इसके अलावा 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को कर लिया होगा, इसलिए मैंने बोला ये आप करके जाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आप देख लेना। बाकी जो हमारी यूनिट बन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो यानी कि जो क्रैश कोर्स वाली वीडियो है उसमें तो ऑलरेडी सब अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारा आता है डिफाइन कल्टीवेशन, देन फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट या फिर क्रूड ड्रग, यानी कि किसी भी नाम से आ सकता है। तो कल्टीवेशन के ऊपर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग से पहले इस पूरे प्रोसेस हमारी होती है, तो वो कलेक्शन के साथ मैंने आपको सॉल्व करा रखी है। देखो, जितने भी हमारे ये क्वेश्चन है ना, सभी का जो सॉल्यूशन है यानी कि क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन आपको हमारे ऐप केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर मिल जाएगा और यूनिट वाइज मिलेगा। यानी कि इन दोनों का आपको यूनिट 1 में मिल जाएगा, इन दोनों का यूनिट 2 में मिल जाएगा। तो इस तरह आपको सारा का सारा जो है ऐप पर मिल जाएगा। अब इसी में थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है राइट अ नोट ऑन प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन। अब प्लांट हार्मोन में हमारे टोटल 4-5 हार्मोन है, जिसमें ऑक्सिन और साइटोकाइंस वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसलिए लिखा है कि इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये अलग से कई बार 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं, तो आपके दोनों काम यहाँ पे हो जाएंगे। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो ये थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है कि मेडिसिनल प्लांट को हम कंजर्व कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, क्योंकि आज तक सब लुप्त होता जा रहा है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन भी कई बार हमारा आ जाता है। अब इसके अलावा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आता है राइट अ डिटेल नोट ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। अब देखो, प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर ना बहुत सारा कंटेंट हमारा बन जाता है, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट क्या है कि वैसे तो हमने सारा कुछ सॉल्व करा रखा है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, देन वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन इट, यानी कि कौन से स्टेप है, टोटल हमारे 66 स्टेप है जिनसे हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर हम कंप्लीट करते हैं, वो बना के आ जाना। और इसमें जो डायग्राम मैंने बनाया है, रफी बनाया है, तो वो देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर मैंने स्ट्रक्चर बनाया है और डायग्राम बनाया है तो आप ट्राई करना कि आप उसको बना के आ जाओ, वो आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा और एग्जाम अच्छा दे के आओगे, ठीक है। इसके अलावा गिव एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये मान लो कि जैसे एप्लीकेशन, तो जैसे हमने इंजीनियरिंग वगैरह में एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते थे ना, उसी तरह यहाँ पे जो भी कुछ आता है ना उसके एप्लीकेशन तो आप जोड़ के रखो कि भाई अगर इसका कुछ फायदा है तो उसके एप्लीकेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो आप ध्यान में रखना ही रखना। अब इसके अलावा कई बार हमारे पास एडिबल वैक्सीन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा नया जनरेशन है तो भाई इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो थोड़ा सा फोकस आप इस पे भी डाल के चलना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा हो गया 6 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 4th एंड 5th यूनिट। अब देखो, 4th एंड 5th यूनिट के बारे में मैं एक बात बोलूंगा कि देखो, ये जो हमारी 2 यूनिट है ना, इनकी जो वीडियो है और इनकी जो सॉल्यूशन है वो आपको ऐप के अंदर मिल ही जाएगी। तो यहाँ बात करें अगर हम अपने 7th क्वेश्चन के बारे में, तो यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि डिस्कस ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब मैंने वेरियस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस तरह बनता है कि देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आता है जिसके अंदर आयुर्वेदिक सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब या तो कभी हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम के नाम से आएगा या ट्रेडिशनल सिस्टम के नाम से आएगा, या फिर आ जाएगा कि राइट अ नोट ऑन 2 सिस्टम विच डिपेंड या विच प्रिंसिपल डिपेंड ऑन त्रिदोष थ्योरी। तो त्रिदोष थ्योरी के बेस पे आएगा, कफ बात पित्त की थ्योरी पे आता है। तो ये सारा जब भी आएगा ना, आप समझ जाना कि आयुर्वेदिक के बारे में ही बात हो रही है, आपको इसी के बारे में जो अच्छे से लिख के आना है। तो आयुर्वेदिक हो गया। इसके अलावा हमारे यूनानी चाइनीज सिस्टम ये थोड़ा चलता है, तो मैंने वैसे सॉल्व जब कराया आपको तो मैंने हर एक सिस्टम के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिख दी हैं, और आयुर्वेदिक वाला मैंने आपको डिटेल्स में कराया है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब ट्रेडिशनल के साथ साथ ना जो हमारा आज का यानी कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा है एलोपैथिक सिस्टम। तो ये क्वेश्चन कहा पाया जाता है कि जो
जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो हमारा कैसे डिफर करता है आयुर्वेदिक सिस्टम, या सॉरी जो ट्रेडिशनल सिस्टम है आयुर्वेदिक वाला वो हमारा कैसे डिफर करता है हमारे एलोपैथिक सिस्टम से जो हमारा आज का सिस्टम है। तो ये थोड़ा बहुत आप लिख के आता ना, बाकी मैंने इसको करा रखा है, आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड डिस्कस अ डिटेल नोट ऑन। अब देखो डिटेल नोट में इसके क्या लिखना है, डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। तो अगर मैं सिंपल आपको बताऊं ना, ये भाई इतने लॉन्ग में आते ही नहीं है कि 10 नंबर के अकॉर्डिंग आप इसको करा पाओ। अब देखो दो अगर हम छोड़ दें यानी कि एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग में यानी कि ये अकेले 10-10 नंबर में भी आ जाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको कवर करा है। लेकिन इसके अलावा जैसे हमारे फ्लेवोनॉइड्स हो गए, टेनिन्स हो गए, रेजिन्स हो गए, या वोलेटाइल ऑयल्स हो गए, ये हमारे आप कितना भी लिख लो इतना लेंदी नहीं आते हैं। जैसे हमारे 2 या 3 एक साथ दे दिए आपको 10 नंबर में, या फिर आपको 2 दे दिए 5 या 7 नंबर में, तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन आते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देख सकते हो। और देन हमारे यहाँ बात करें तो 9वां क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन मैरिन ड्रग्स एंड गिव डिटेल नोट ऑन नोबल मेडिसिनल एजेंट फ्रॉम मैरिन सोर्स। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मानिए कि इसको आपको करके ही आना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है और करके जाओ। अब इसके अलावा जैसे हमारा इधर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स था यूनिट 4 में, उसी तरह यहाँ पे आता है यूनिट 5 में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। अब यहाँ पे आता है डिफाइन प्राइमरी मेटाबोलाइट देन गिव फार्माकोग्नोस्टिक स्टडी ऑफ। अब इसमें भी हमारे बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे ट्रगिकैन, बीजवैक्स, नेचुरल एलर्जेंस, टेरोटोजेंस, हेलोजेनेंस हो गए, और हमारे इधर जेलेटिन हो गए, हमारे फाइबर हो गए, हमारे बीजवैक्स वगैरह के साथ फैट, बुल फैट हो गए। तो बहुत सारा है। अब ये सबको यहाँ पे मैं अगर दे दूंगा, आप बोलोगे सर सारा दे दिया, तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या बोला, आपको 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो तो करके जाओगे, और ये सब कोई ऐसे लॉन्ग में नहीं आते कि 10 नंबर में आ गया या 7-5 में आएंगे, तो 2-3 एक साथ आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जब 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो करोगे आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा। बस ये पढ़ लेना कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को 2 नंबर के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन इनके अंदर भी आपको क्या करना है कि इन क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जैसे पहला हमारा एडल्ट्रेशन वाला और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग वाला, इनको बिल्कुल मिस मत करना, बहुत अच्छे से करके जाना। फिर इधर फैक्टर अफेक्टिंग मेडिसिन कल्टीवेशन वाला बहुत बार आता है, और प्लांट हार्मोन वाला बहुत बार आ रहा है, इसको देख लेना। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर वाला इधर बहुत बार आ रहा है, एडिबल वैक्सीन पे नजर डाल सकते हो, लेकिन प्लांट टिश्यू कल्चर वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इधर देखा जाए तो आयुर्वेदिक सिस्टम ये मानते हैं कि आइज आता है मोस्टली टाइम, और इधर एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स वाला हमारा बहुत बार आता है। बाकी जो ये है जैसे ये अंडररेटेड क्वेश्चन है, जैसे वोलेटाइल ऑयल हो गया, या फ्लेवोनॉइड्स या टैनिन या रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, फ्लेवोनॉइड्स, इन दोनों को बहुत बार देख लेना क्योंकि ये छुपे रुस्तम में आ जाते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट है। और इधर ये वाला क्वेश्चन यानी कि मैरिन ड्रग वाला और नोबल मेडिसिनल एजेंट वाला, इनको छोड़ना ही नहीं है। यानी कि अगर सिंपल देखा जाए, एक क्वेश्चन, 2, 3, और यहाँ पे ये चौथा हो गया, और यहाँ ये 5वां, 6ठा, और ये 7वां, और यानी कि ये 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल मिस ही मत करना, अच्छे से करके जाना। बाकी अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे मार्क्स लेना तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी वीडियो देखो, 2 मार्क्स वाले निचोड़ वीडियो करके जाओ, और यूनिट वाइज जो सॉल्यूशन है उसको करके जाओ। तो आई होप अब आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और सब कुछ अच्छे समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ में। तो फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट for your exam।